हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बल्स। आज हम देखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स और स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। स्टार्ट करने से पहले स्टडी बेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। रेक्टिफायर के मेन टाइप्स है सिंगल फेज और थ्री फेज। अब सिंगल फेज में आते हैं अनकंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड और फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। अनकंट्रोल्ड के फिर से टाइप्स है हाफ वेव और फुल वेव, और फुल वेव के सब टाइप्स है सेंटर टैप और ब्रिज। अब ये अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड क्या होता है, तो अनकंट्रोल्ड में डायोड लगाए हुए होते हैं और कंट्रोल्ड में थायरिस्टर यूज़ करते हैं। थ्री फेज रेक्टिफायर, थ्री फेज के टाइप्स है अनकंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड और फुल कंट्रोल्ड, और अनकंट्रोल्ड के टाइप्स है हाफ वेव और फुल वेव। सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। ये डायग्राम है जहाँ पे एक सोर्स वोल्टेज है, एक डायोड है और एक लोड है। लोड में सिर्फ रेजिस्टेंस है यानी कि आर लोड। यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा V0 और डायोड का वोल्टेज होगा VD। सबसे पहले अब जब हम सोर्स वोल्टेज से वोल्टेज देंगे यानी कि उसकी साइन वेव होंगी Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पूरी एक साइकिल है 0 to 2 पाई, उसमें से 0 to पाई साइकिल के लिए अब क्या होगा वो देखेंगे। जब 0 to पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से पास होंगी यानी कि माइनस टू प्लस, ये फॉरवर्ड बायस में होगा और हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा जो कि एज इट इज़ सोर्स वोल्टेज जैसा होगा। सेम वी आउटपुट भी हमें मिलेगा 0 to पाई। अब जब पाई टू 2 पाई यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल होंगी तब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी। ये अब माइनस इधर से है और प्लस इधर से है, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, यहाँ से कुछ भी पास नहीं होगा, हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो। लोड में कुछ आएगा ही नहीं, ये ब्लॉक कर देगा। अब फिर से 2 पाई टू 3 पाई यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर से आएगा आउटपुट, ये साइकिल कंटिन्यू होते रहेंगी। अब आई आउटपुट कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे I0 होगा Vm यानी कि V0 डिवाइड बाय R, और VD डायोड। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होंगी तो यहाँ से करंट पास होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ज़ीरो। और जब निगेटिव हाफ साइकिल होंगी तभी यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगा, और वो भी इन्वर्टेड यानी कि फॉर निगेटिव हाफ साइकिल होगा। सिर्फ जब डायोड कंडक्ट नहीं करता है तभी हमें वोल्टेज मिलेगा। ये इसकी वेवफॉर्म हो गई। अब हम फॉर्मूले देखेंगे। V एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t V0 dt। अब यहाँ पे t होगा 2 पाई 0 टू 2 पाई, 1/2 पाई 0 टू पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। V एवरेज आएगा Vm बाय पाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे। I0 एवरेज आएगा V0 एवरेज डिवाइडेड बाय R। V0 RMS निकालने के यानी कि V आउटपुट ऑफ RMS निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है √1/t 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t V आउटपुट का स्क्वायर dt। जब हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे तो V आउटपुट RMS आएगा Vm/2। I आउटपुट RMS के लिए अगेन V आउटपुट RMS डिवाइडेड बाय R यानी कि Vm/2R। आउटपुट पावर के लिए P आउटपुट इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R और IRMS का स्क्वायर इंटू R। अब इनपुट पावर फैक्टर ये निकालने के लिए यहाँ पे हम आइडियल डायोड की केस लेंगे यानी कि P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट होगा। इन दोनों के फार्मूले हम इक्वल दिखाएंगे और जब ये सॉल्व करेंगे तब cos फाई मिलेगा V आउटपुट RMS डिवाइड बाय VS। कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड,
कंडक्शन एंगल गैमा से डिनोट करते हैं, यानी कि गैमा डी इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे कंडक्शन एंगल पाई है। और एक्सटेंशन एंगल बीटा से डिनोट करते हैं, सो बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो पाई है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिले वगैरह नहीं दिया है। तो इसमें गैमा डी इज इक्वल टू बीटा, कंडक्शन एंगल इज इक्वल टू एक्सटेंशन एंगल। पीक इनवर्स वोल्टेज गिवन बाय वी एम और सर्किट टर्न ऑफ टाइम, यानी कि टाइम फॉर विच डायोड इज इन रिवर्स बायस। सो यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस पाई टू 2 पाई में होता है, यानी कि ओमेगा टी सी इज इक्वल टू पाई आएगा और टी सी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, यानी कि टर्न ऑफ टाइम आएगा पाई बाय ओमेगा। सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ एल लोड, यहाँ पे सिर्फ आर के जगह पे हमने एल लोड लगाया है, यानी कि वी एल आउटपुट मिलेगा हमें। अब ये हमारी सोर्स वेवफॉर्म है, यानी कि सोर्स वोल्टेज है। अब आउटपुट में हमें पूरी साइकिल मिलेंगी, यानी कि सोर्स वेवफॉर्म और आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ये सेम होगी। अब ये कैसे होता है? सो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ये कंडक्ट करेगा एज इट इज़ पहले के जैसे, पर जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है और धीरे धीरे रिलीज करता है। सो यहाँ पे जो करंट वेवफॉर्म है वो हमें पूरी जो एक साइकिल है पॉजिटिव और निगेटिव सोर्स वोल्टेज की, पूरे साइकिल के लिए हमें करंट वेवफॉर्म मिलेंगी, जो कि धीरे 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 बढ़ती बढ़ती कम हो जाएंगी, पूरी 0 to 2 पाई। और जो डायोड है वो ऑल टाइम के लिए ऑफ रहेगा, क्योंकि ये बोथ साइड ये कंडक्ट कर रहा है। अब इसके हम फॉर्मूले देखेंगे, उसमें से हमें समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों होता है। व्हेन डायोड कंडक्ट वी आउटपुट इज इक्वल टू वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी आएगा। अब फॉर इंडक्टर के लिए रहता है एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब हम इसको इंटीग्रेशन में लेंगे तो 0 to I डी आई इज इक्वल टू 0 to ओमेगा टी वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। इसमें हमें आई करंट जो है इनपुट करंट उसकी वैल्यू मिलेंगी वी एम बाय ओमेगा एल 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड 2 पाई, यानी कि गैमा डी। और डायोड का जो वोल्टेज है वो हमेशा 0 रहेगा। फॉर 0 to पाई साइकिल वोल्टेज आउटपुट जो है वो ग्रेटर है 0 से और करंट आउटपुट भी ग्रेटर है। सो इस केस में पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड, जब वोल्टेज और करंट 0 से ज़्यादा होगा तो सोर्स टू लोड पावर ट्रांसफ़र होती है। और पाई टू 2 पाई जो आउटपुट वोल्टेज है वो लेस देन 0 है, करंट ग्रेटर देन 0 है और पावर ऑल्सो लेस देन 0 है। सो यहाँ पे लोड टू सोर्स पावर ट्रांसफ़र होंगी। वी आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू 0 आएगा और आई आउटपुट एवरेज वी एम बाय ओमेगा एल आएगा। आई आउटपुट आएगा वी एम बाय ओमेगा एल 1 माइनस कॉस ओमेगा टी और वी आउटपुट आर एम एस आएगा वी एम बाय अंडर रूट आर। गैमा डी फॉर ऑल टाइम, क्योंकि ऑल टाइम ये कनेक्ट कर रहा है। एक्सटेंशन एंगल बीटा इज इक्वल टू 2 पाई और सर्किट टर्न ऑफ टाइम आएगा टी सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंगल फेज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर एल लोड, विथ फ्री व्हीलिंग डायोड और विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और स्टडी वेल्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।